नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो आज की वीडियो में हम मल्टी लेवल लिस्ट पर काम करना सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करके किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में मल्टी लेवल लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशंस पर आते हैं। हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एप्लीकेशन लिया हुआ है और इस एप्लीकेशन से क्योंकि हम मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाने वाले हैं। अब सबसे पहली बात, पिछले वीडियो में हमने बुलेट और नंबरिंग यूज करना सीखा था। आज हम मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे मल्टी लेवल लिस्ट है क्या, पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो आपको ओपन करोगे तो आपको बुलेट और नंबरिंग से जो है ये कुछ डिफरेंट दिखाई देगी। क्यों डिफरेंट दिखाई देगी? क्योंकि इसका सबसे पहले नाम ही है, इसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब ये है कि टॉपिक के अंदर जो है वो टॉपिक दिखाना। जैसे अभी तक हमने जो लिस्ट बनाई थी वो सिंपल बनाई थी। जैसे मुझे यहाँ पे नामों की लिस्ट लेनी है या किसी भी टॉपिक का, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे जितने भी इसके अंदर ऑप्शंस है वर्ड के अंदर उनको मुझे 1 2 3 करके दिखाना है। तो सिंपल हम यहाँ पे 1 2 3 नंबर ऐड करते थे या बुलेट ऐड करते थे। आज हम ये देखेंगे कि हमें अगर किसी टॉपिक के अंदर किसी टॉपिक को दिखाना है तो उसके लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक जो है वो लिख रखे हैं। यहाँ पे मैंने मेन्यू बार्स के बारे में दिया हुआ है, फाइल, यहाँ पे पहले फाइल, मेन्यू, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब इन पर हम मल्टी लेवल लिस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने इसको पहले ही लिख रखा था, तो एक काम करते हैं, हमें जिस टेक्स्ट पर मल्टी लेवल लिस्ट लगाना है उसको हम करते हैं सेलेक्टेड। जैसे यहाँ पे मुझे जो है वो मेन्यू बार से लगाना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से नहीं लगाना है। सेलेक्टेड किया, उसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट पे गए और मल्टी लेवल लिस्ट में आपको देखो यहाँ पे जैसे हमने उसमें बात की थी लिस्ट, वहाँ पे लाइब्रेरी होती थी सेम। आपको यहाँ पे देखो लिस्ट लाइब्रेरी मिल रही है। लिस्ट लाइब्रेरी का मतलब कि यहाँ पे आपको किस टाइप की लिस्ट चाहिए। जैसे अगर ये वाला देखो तो आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे 1 आ रहा है एंड यहाँ पे अल्फाबेट भी आ रहे हैं, रोमन नंबर भी आ रहे हैं। ये क्या है, ये सिंपल नंबर आ रहे हैं। ये आपको यहाँ पे सिंबल भी दिख रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के हैं, जो भी आप चाहो यूज कर लो। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मैं ये वाला यूज करके दिखाती हूँ। मैंने ये वाला जो है इस पे मैंने क्लिक किया, सिंपल यहाँ पे नंबर आने लगी। लेकिन अगर हम ध्यान से मल्टी लेवल लिस्ट को देखें तो हमने यहाँ पे लगाया तो दूसरा फॉर्मेट था, बट यहाँ पर तो हमें सिंपल ही दिख रहा है। यहाँ पे तो 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 नहीं था। तो अब करना क्या है, आपको एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा, मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो नॉर्मली जब आप यहाँ से लगाएंगे तो सिर्फ उसका काम इतना ही होता है जैसा आपको दिख रहा है। ये भी वही 1 2 3 करेगा, लेकिन फिर ऐसा फॉर्मेट हमें कब दिखेगा? तो ऐसा फॉर्मेट देखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हम किस पार्ट को, किस टॉपिक को किस टॉपिक के अंदर दिखाने वाले हैं। जैसे अगर अभी मैं मेन्यू बार की बात करूं, मान लेते हैं कि अगर आप किसी को यहाँ पे शो कराते हैं, या मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता कि फाइल सेव एज, ये अगर ये मेन्यू बार की कैटेगरी में है तो आप इन सभी को मेन्यू बार ही समझ लोगे। सिंपल सी चीज है। यहाँ पे 1 2 3 करके जो आ रहा है तो हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि ये 21 जो है ये मेन्यू बार है। नहीं, यहाँ पे 21 मेन्यू बार नहीं है। आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये हमारे एप्लीकेशंस पर हमें मेन्यू बार दिख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे अगर सेव एज, ओपन, क्लोज है तो फिर ये दो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी के लिए हमें क्या करना है, इसी के लिए हमें सिर्फ एक ऑप्शन यूज करना है। यहाँ पे जब आप अपने मल्टी लेवल लिस्ट को इस तरीके से दिखाना चाहो तो सिर्फ आपको एक काम करना है। आपको जिस मेन्यू बार को, जैसे सबसे पहले यहाँ से स्टार्टेड करते हैं हम मेन्यू बार से। मेन्यू बार हमारे टॉपिक का नाम है, याद रखिएगा। तो हम इसको नंबर 1 कर सकते हैं क्योंकि टॉपिक का नाम है। सेकंड यहाँ पे दिया गया है फाइल, तो फाइल यहाँ पे सेकंड मेन्यू नहीं है, फाइल पहला मेन्यू है। तो आपको सिर्फ पता करना है, आपको यहाँ पे अपना कर्सर रखना है फाइल से पहले और अपने कीबोर्ड से टैब को एक बार प्रेस कर देना है। देखिए मैंने टैब को जैसे ही प्रेस किया, ये यहाँ पे लिख के देने लगा 1.1। इसका मतलब ये है कि पहले पॉइंट का जो है पहला टॉपिक है, ये देखिए 1.1। अब सेकंड वाले में अगर आप ये करो, अब सेकंड वाले जो है वो फाइल के अंदर के मेन्यूज के अंदर के टॉपिक होते हैं। जैसे फाइल के अंदर आता है सेव एज, ओपन, क्लोज, तो इसको तो हम 1.1 नहीं कर सकते। अगर हम 1. जैसे यहाँ पे मैं कर्सर रख के अगर मैं यहाँ पे टैप करूँ तो 1.2 आएगा, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि फाइल के अंदर का टॉपिक है, ये फाइल के बाद का टॉपिक नहीं है। मेनली यहाँ पे सेकंड मेन्यू नहीं है। तो क्या करते हैं, जितने बार आपको इसके अंदर शो करना हो उतने बार सिर्फ टैप करते जाओ। जैसे मुझे यहाँ 2 बार टैप करना होगा, एक बार मैं कर चुकी हूँ, एक बार और करूंगी। जहाँ पे मैंने टैप किया, देखिए यहाँ पे ट्रिपल बनाने लगा। क्यों? क्योंकि पहले टॉपिक मतलब मेन्यू बार के 1.1 यानी कि फाइल मेन्यू का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, थर्ड है, तो 1.1.1 आ रहा है। इसी तरीके से आपको जो टॉपिक करना हो, जैसे सेव एज पे गए, मैंने कहा सेव जो है,
सेव एज, ओपन, क्लोज, एग्जिट, ये सारी फाइल के ही ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पे 2 बार टाइप कर दिया, देखिए। फिर यहाँ पे ओपन पे आई, फिर यहाँ पे मैंने 2 बार किया, सेम उसी तरीके से क्लोज, एग्जिट, और यहाँ पे जो है हमारा वो प्रिंट और न्यू। गया क्लियर? यहाँ पे देखिए फाइल के अंदर अब क्लियरली समझ में भी आ रहा है कि फाइल मेन्यू के अंदर कितने हैं, सेव और सेव एज, ओपन, क्लोज। फाइल मेन्यू जो है उसके अंदर के ऑप्शन है सेम। अगर आप ऐसे ही होम में दिखाना चाहिए, अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि हमें 2 नहीं दिखाना है, हमें 1.1 के बाद जैसे फाइल मेन्यू तो यहाँ पे आना चाहिए 1.2। तो सेम वही करो, आप होम से पहले कर्सर रखो, एक बार टैप करो, देखो यहाँ पे 1.2 आने लगा। इसका मतलब क्या है कि मेन्यू बार में सेकंड जो और सेकंड मेन्यू है वो हमारा यहाँ पे। अब सेम आप अगर आप होम में लिखना भूल गए हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने तो पहले से लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे जैसे क्लिपबोर्ड जो है वो होम के अंदर आता है, ये हमारे ग्रुप के नाम मैंने लिखे हैं, तो सेम क्लिपबोर्ड के पास रखो आप और 2 बार करो, ये देखो 1.2.1 मतलब दूसरे टॉपिक का पहला ये टॉपिक है। सेम फॉन्ट पर भी जाके करो आप, और यहाँ पे पैराग्राफ, और ये हमारा स्टाइल, और यहाँ पे हो गया आपका एडिटिंग, हो गया। अब यहाँ पे ये तो हो गया, हमने टाइप किया था। अगर आपने टाइप नहीं किया हो तो जैसे इंसर्ट, पेज और रेफरेंस, मेलिंग, ये सारी मेन्यू जो है इनमें मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं, तो सेम आप वही काम करो। अब होम के बाद हमारा नेक्स्ट मेन्यू इंसर्ट, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन में दिख रहा है, सेम यहाँ पे कर्सर रखो आप अपना इंसर्ट से पहले और टैप कर दो, 3 हो गया। अब इंसर्ट के अंदर के अगर आप लिखना चाहो, क्योंकि आप पहले लिखना भूल गए थे, तो सिंपल आप सिर्फ इतना काम करो, आप इंसर्ट के बाद कर्सर लाके एक बार एंटर करो, एंटर किया 1.4 आ रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं बता रही हूँ कि इंसर्ट के बाद ये हमारा मेन्यू है, क्या दिखा रहे हैं, मेन्यू के अंदर का ऑप्शन है, तो आप सिंपल एक बार फिर से टाइप कर दो, 3 वाला दिखाने लगा। अब आप इनके नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने जो हमारे पास ये नाम दिए हैं ये भी हमने बता दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया टेबल्स, टेबल्स के बाद हो गया हमारा हो गया इलस्ट्रेशंस, नेक्स्ट हो गया हमारा लिंक्स, लिंक्स के बाद तो जो भी इस तरीके से दे सकते हैं। तो सिंपल ये है कि आप इस तरीके से जो है वो एक मल्टी लेवल लिस्ट यूज कर सकते हैं। और ये हमारे रह गए, इनको भी हम करेक्ट कर लें, ये देखिए 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6, रिव्यू हमारा 7, और ये हमारा 8। अब यहाँ पे 8 क्यों है, क्योंकि हमारे पास टोटल मेन्यूज कितने हैं, 8, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। सेम देखिए यहाँ पे अब अगर आप ये लिस्ट किसी को शो भी कराएंगे तो उसको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने भाई मेन्यू बार के बारे में बता रहे हैं, इसलिए 1 है, 1.1 पहला मेन्यू फाइल है, ये फाइल के ऑप्शंस हैं, 1.2 ये हमारा होम मेन्यू, होम के ऑप्शन है, इंसर्ट है, इंसर्ट के हैं, उसके अलावा देखिए पेज लेआउट 4, 5, 6, 7, 8। तो ये क्या है, ये एक मल्टी लेवल लिस्ट है। आप इसी तरीके से अलग अलग टाइप की मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको ये वाला स्टाइल अच्छा ना लगे तो आप अपनी टेबल को सिलेक्टेड करिए, आप अपने यहाँ पे एरिया को पूरा सिलेक्टेड करिए और मल्टी लेवल लिस्ट में जाइए और यहाँ से चेंज कर लीजिए। जैसे ये एरिया में तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप का आ रहा है, इसमें रोमन नंबर भी आ रहा है, अल्फाबेट भी आ रहा है और नंबर भी आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे बुलेट लिस्ट वाला चाहिए तो बुलेट लिस्ट वाला लगा लीजिए। देखिए डिफरेंट है, वही तरीका है, सिर्फ समझना है आपको कि किस तरीके से काम कर रहा है, बाकी पूरा वही है। आपको कुछ टाइप के जो है वो यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट के स्टाइल मिलेंगे। सेम यहाँ पे नीचे दिया है लिस्ट इन करंट डॉक्यूमेंट, जो अभी हम डॉक्यूमेंट में वो यूज कर चुके हैं, वो ये 3 टाइप के यूज कर चुके हैं। और करंट लिस्ट अभी मैंने जो है वो बुलेट वाली लगा रखी है। सेम अगर आपको इसको हटाना हो तो आप इसको नन कर सकते हो यहाँ से। तो ये क्या है, इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करके जो है वो हम अपने डॉक्यूमेंट में मल्टी लेवल लिस्ट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बुलेट नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट हमारा क्लियर हो गया। बुलेट नंबरिंग में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं उनके बारे में। तो आप इन सारे बुलेट्स को यूज करके देखिए, डिफरेंट स्टाइल से अलग अलग बुलेट को किस तरीके से लगाते हैं, डिफाइन करा के देखिए, नई लिस्ट कैसे लेते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन है उनको आप अच्छे से यूज करके देखिए।